लोकसभा चुनाव के साथ 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव की भी घोषणा की गई है। इसके अलावा 26 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव भी होंगे। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 19 अप्रैल से शुरू होकर 1 जून को खत्म होगा। सभी के नतीजे एक साथ 4 जून को आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फखरुद्दीन अंसारी, आप देख रहे हैं फखर भारती। तो आइए देखते हैं अमर उजाला की रिपोर्ट। अमर उजाला की रिपोर्ट को माने तो चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि 19 अप्रैल से 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। लोकसभा चुनाव के साथ 26 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव भी होंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने यहां संवाददाता सम्मेलन में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही आयोग ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश व सिक्किम में विधानसभा चुनाव 19 अप्रैल और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव 13 मई को होंगे। इसके अलावा उड़ीसा विधानसभा के चुनाव 4 चरणों में 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने 2 नए चुनाव आयुक्त गणेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के साथ संवाददाता सम्मेलन में बताया कि बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में सभी 7 चरणों में मतदान होगा। पहला चरण 19 अप्रैल को 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीट पर मतदान होगा। दूसरा चरण 26 अप्रैल को 13 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की 89 सीट पर मतदान होगा। तीसरा चरण 7 मई को 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 94 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। चौथा चरण 13 मई को 10 राज्यों के 96 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। पांचवा चरण 20 मई को 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर मतदान होगा। छठा चरण 25 मई को 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 57 सीटों पर मतदान होगा। सातवां चरण 1 जून को 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 57 सीटों पर मतदान होगा। 15 बड़ी सीटों पर कब होगा मतदान, आइए जानते हैं। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट यहां 1 जून को सबसे आखिरी चरण में मतदान होगा। गांधीनगर से गृह मंत्री अमित शाह की सीट यहां से 7 मई को मतदान होगा। वायनाड से राहुल गांधी की सीट यहां से 26 अप्रैल को मतदान होगा। अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की सीट यहां 20 मई को मतदान होगा। विदिशा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां से मैदान में यहां 7 मई को मतदान होगा। लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सीट यहां 20 मई को मतदान होगा। तिरुवनंतपुरम यहां से कांग्रेस के मौजूदा सांसद शशि थरूर और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर मैदान में यहां 26 अप्रैल को मतदान होगा। गुना केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां से मैदान में है, यहां 7 मई को मतदान होगा। करनाल से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, यहां 25 मई को मतदान होगा। हरिद्वार से उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत यहां से मैदान में है, यहां 19 अप्रैल को मतदान होगा। नागपुर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की सीट यहां 19 अप्रैल को मतदान होगा। मुंबई उत्तर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पहली बार इस सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, यहां 20 मई को मतदान होगा। कोटा से निवर्तमान लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला की सीट यहां 26 अप्रैल को मतदान होगा। हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की सीट यहां से 1 जून को मतदान होगा। उत्तर पूर्व दिल्ली भाजपा के मौजूदा सांसद मनोज तिवारी की सीट यहां 25 मई को मतदान होगा। राजीव कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनाव के साथ ही उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और गुजरात समेत 13 राज्यों में विधानसभा की 26 सीटों के लिए भी मतदान कराए जाएंगे। संबंधित राज्यों में लोकसभा चुनाव की तारीखों के दिन ही उपचुनाव के लिए वोट डालने जाएंगे। इनमें हिमाचल में सबसे अधिक 6, गुजरात में 5 और उत्तर प्रदेश में 4 सीटें हैं। पिछली बार लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान 10 मार्च 2019 को हुआ था। तब देश में 7 चरण में मतदान हुआ था। 11 अप्रैल को पहले दौर का मतदान हुआ, जबकि 19 मई को 7वें यानी आखिरी दौर की वोटिंग हुई थी। वोटों की गिनती 23 मई को हुई थी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि निष्पक्ष
पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के लिए पूरी तैयारी की गई है। आयोग ने तारीखों की घोषणा करने से पहले सभी राज्यों जाकर हालात का जायजा लिया और उसी के हिसाब से मतदान की तारीखों के साथ ही अन्य तैयारियां की गई है। उन्होंने बताया कि इस बार करीब 97 करोड़ मतदाता हैं, जिनके लिए 10.5 लाख मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सुचारू ढंग से मतदान संपन्न कराने के लिए 1.5 करोड़ चुनाव अधिकारी लगाए गए हैं। मतदान के लिए 55 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। चुनाव पर नजर रखने के लिए आयोग ने 2100 पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए हैं। 23 मई 2019 को आए चुनाव नतीजों में भाजपा को 303 सीटें मिली थी। भाजपा 543 सदस्यीय लोकसभा में बहुमत के आंकड़े 272 से काफी आगे थी। इस जीत के साथ पार्टी ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाई थी। मुख्य विपक्षी कांग्रेस को 52 सीटों से संतोष करना पड़ा था। वहीं द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके को 24 सीटें मिली थी। वाईएसआरसीपी और टीएमसी को 22 सीटें जीतने से सफल रही थी। बस फखर भारती को दीजिए इजाज़त। स्वतंत्र न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।